एक सेकुलर स्टेट के अंदर सब बराबर है, तब भी आपने बनाया। और बड़ा झूठ क्या है कि 30 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी में है और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है और 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है। तो यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि पहले तो सेकुलर भारत में यह बना क्यों, और बना तो फिर इसकी क्या परिभाषा थी। अब आप परिभाषा नहीं बता पा रहे तो आरटीआई में सरकार ने कहा हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद जो जघन्य अपराध हुआ जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही चाहता हूं, आपके माध्यम से चाहता हूं, इस ऑर्डर के कारण देश भर में जहां जहां भी ये 5 कम्युनिटी रहती हैं ये माइनॉरिटी में है। उसका जमीन पे क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, वहां 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं। लेकिन इस आदेश के तहत 98% मुसलमान वहां अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में हैं, और 2% हिंदू मेजॉरिटी में है। कश्मीर में जो माइनॉरिटी में हिंदू है वो मेजॉरिटी है, और वहां जो मेजॉरिटी में मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है। मेघालय में 11% हिंदू है और 89% क्रिश्चियन है, लेकिन 11% हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। ऐसे देश में 8 राज्य हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन इस आदेश के तहत वो मेजॉरिटी में है। और हुआ क्या कि 93 से लेकर 2020 तक हजारों करोड़ों अरबों रुपया मेरे और आपके टैक्स का और हमारे मंदिर पे चढ़ने वाले पैसे का भी सरकार ने सदुपयोग किनको किया? इस झूठे माइनॉरिटी करेक्ट कमीशन के अंदर आने वाले तमाम लोगों में, उसमें भी सिर्फ मुसलमान, क्योंकि इस देश में सिखों को कोई अनुदान नहीं चाहिए, पारसियों ने कभी कोई मांग नहीं मानी, उनको कोई जरूरत नहीं थी। तो आपने 93 से लेकर 2000 तक इलीगल तरीके से, गैर कानूनी से इस देश के सेकुलरिज्म मूल भावना के खिलाफ जाके, इस देश की संविधान के खिलाफ जाकर के एक राष्ट्र के नागरिक के बीच में आपने भेद किया और अरबों खरबों रुपया दे करके आपने मुसलमानों को अपीज करने की कोशिश की, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश की। और आपने कहा कि भाई ये जो अरबों खरबों रुपया पिछले 50-60 सालों से गैर जरूरी तौर पे गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी की तमाम स्कीम उनको मिलनी चाहिए, कश्मीर में मिलनी चाहिए, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में मिली, लेकिन नहीं मिली, वो भी वहां की मेजॉरिटी ने खाई। क्या यह सवाल उठाना राष्ट्रवाद के खिलाफ है? क्या यह सवाल उठाना मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है? लेकिन हम नहीं बोलते। हम इसलिए नहीं बोलते कि हमारा जो पूरा समाज है वो किसी लालच में है, कोई हमारा नुकसान ना हो जाए ये सवाल उठाने से। अरे सनातनियों, आप मानते हो मृत्यु एक ही बात आती है, दुनिया की कोई ताकत उस मृत्यु को आपसे रोक नहीं सकती, कोई विकास, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तय बता दिया कि पूरी दुनिया में जिनका स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 2 थे, पूरी दुनिया में नंबर 2 थे, उनके यहां स्वास्थ्य सेवाएं इतनी भयानक थी, उस इटली का सफाया हो गया। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, लाखों लोग मरे हैं उनके यहां, रोक नहीं पाए। यह आप ही का पुरुषार्थ है कि तमाम सरकारें आने के बाद भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे जो कार्य कर रहे थे, उनके कारण आज भी सनातन बचा रहा, और जिसके चलते आज भी भारत में मौतों का सिलसिला उतना बड़ा नहीं है जितना पूरी दुनिया में हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, सच को सच बोलिए। अध्यापक जब अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो ऐसा विद्यार्थी पैदा करेगा जो चंद्रगुप्त बनेगा। हम आचार्य चाणक्य की तस्वीर न लगाएं, आचार्य चाणक्य बनने की कोशिश करें। अगर आप सच मानो में ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखें कि क्या हमने चाणक्य बनने की कोशिश की, हमने भगत सिंह बनने की कोशिश नहीं की, हमने छत्रपति महाराज शिवाजी बनने की कोशिश नहीं की,
हमने बोस बनने की कोशिश नहीं की, हमने विवेकानंद बनने की कोशिश नहीं की, हमने सावरकर बनने की कोशिश नहीं की। हां, इनकी तस्वीर कहीं कहीं लटकी नजर आती है ताकि लोगों को हम यह धोखा दे सकें कि देखिए हम इन्हें मानते हैं। हमने अपना चरित्र नहीं बनाया, क्योंकि सब कुछ सुविधा हमें इसी दौर में चाहिए थी। और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सत्ताओं से कई हजार गुना भूमिका अध्यापक की होती है। हम सबको अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए। कोई देखेगा हमें, कोई हमें क्या कहेगा, कोई हमें महान कहेगा नहीं कहेगा। ये जो आज पूरा सिलसिला देश में चल रहा है, न जीडी बख्शी ने, न कर्नल RN सिंह ने, जिनकी ससुराल बनारस है, जो उस राजा परिवार से आए हुए हैं, बहुत संपन्न परिवार के हैं, और रॉ जैसी जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स कोई जगह, कोई टेलीविजन में ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहां जिहादी और इस्लामिक आतंकवादी, वो जो अलग अलग चेहरों में, अलग अलग पार्टी के नकाब में बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल की शक्ल में बैठे हुए हैं, उनको एक्सपोज नहीं करता। इनमें से किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी पार्टी के दफ्तर में जाकर के राज्यसभा की टिकट की लाइन में नहीं लगा हुआ है। तो बात मेरी कहीं भी जा रही हो, देश भर में जहां जहां अध्यापक हैं, मैं नहीं कह रहा कि सारे अध्यापक ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस देश में 5% अध्यापकों ने आचार्य चाणक्य की भूमिका इख्तियार कर ली, तो ये जो बौने हैं, जिनके पूर्वजों ने तलवार के जोर पे शलवार पहनी और धर्म छोड़ के मजहब में चले गए, 2 रुपए किलो चावल के लालच में जिन्होंने धर्म जैसे चीज को छोड़ करके मजहब जैसी बौनी चीज को इख्तियार कर लिया, ये बौने आज आपको डरा रहे हैं। ये बौने आज भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये बौने भारत के संविधान को शपथ लेकर के इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखते हैं। ये शाह वली उल्लाह की तरह अहमद शाह अब्दाली को यहां बुला करके इस्लाम को खतरे में बता करके हमला कराने की मानसिकता रखते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आप बौनों के सामने झुक गए हैं। दुनिया में सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन राष्ट्र हमेशा रहेगा, और राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी अध्यापक की होती है, चाणक्य की होती है। इसलिए अपने घरों में लगी उन बुज़दिल लोगों की, उन कायर लोगों की तस्वीर को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। अपने बच्चों को आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बाध्यता है, सरकार के नियम का पालन करना है, लेकिन शिक्षा के 8 घंटे के बाद भी जो बाकी घंटे हैं उसमें तो सच बता सकते हैं, जगह जगह बचा सकते हैं। आपके यहां तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर जो 80 घाट है उस पे बैठ करके भी चिंतन मनन हो सकता है, लंका पर भी बैठ के चिंतन मनन हो सकता है, और 80 घाट के बाहर जो चाय की दुकान है उस पे भी हो सकता है। वही राष्ट्र के निर्माण को और राष्ट्र को बचाने वाली ताकतों को पैदा करने की जगह है। लिहाजा ऐसे ऐसे बहरूपियों को पहचानिए जो आपके बीच में आए हैं, गंगा जमुना तहजीब का झूठ और फ्रॉड खेल रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं, आप उनका कान पकड़िए, उनसे कहिएगा कि दुनिया में ब्रह्मांड और सृष्टि की जिस दिन रचना हुई थी उसी दिन से लेकर जब तक ये सृष्टि रहेगी सिर्फ एक ही धर्म था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा, उसका नाम है सनातन धर्म। और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। मजहब आते हैं चले जाते हैं, मजहब का कोई पैगंबर होता है, उसकी कोई किताब होती है, उसमें ये करना है उसमें ये नहीं करना है। मजहब की जो पैदा हुआ है, ध्यान रखिए कि सृष्टि का और प्रकृति का नियम है, उसको एक दिन मरना होता है। अकबर ने भी एक मजहब शुरू किया था, वो भी मर गया। लिहाजा सोशल साइंस फैकल्टी के तमाम मेरे वो साथी, तमाम मेरे वो युवा दोस्त, मेरी बातों को आप फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा।
मैं जिन बातों का जिक्र करता हूं तथ्यों के साथ करता हूं, इसलिए आप लोग वो किताबें पढ़िए, वो चीजों का रेफरेंस दीजिए, और चौराहे चौराहे गली गली जो लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, आप उनका गलेबान पकड़िए और कहिए मूर्ख बनाना बंद करो। एक राज्य था जहां मेजोरिटी मुसलमानों की थी, वहां 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ जो जघन्य अपराध किया आपने, उनको मारा, लूटा, बलात्कार किया और वापस भेज दिया, क्योंकि आप उन लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला तो कन्वर्ट हो गया था बहुत पहले, जो बचे कुचे थे उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपने उनके साथ हत्या, 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या की, रेप किया, मर्डर किया, लूट मार किया आपने। लेकिन इस देश में कोई दंगा प्रदर्शन नहीं हुआ, और वो ये जानते हैं कि हम एक आदमी को अगर किसी सरकार ने जायज तौर पे भी जेल में बंद किया, तो इससे पहले कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, हम सड़कों पे निकल के इतना दंगा करेंगे, हम इस सरकार को इतना डरा देंगे कि आप कानून सम्मत भी कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर भीड़ तंत्र की यही मानसिकता है, तो आपको भी उस भीड़ तंत्र के रास्ते पे जाना होगा। आदर्शवाद से इस भीड़ तंत्र को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हो सकता है कि आप शांति प्रिय हो सकता है कि आपकी 5,000 साल की जो परंपरा है और डीएनए है, वो आपको कुछ काम करने से रोकती हो। आप चाहते हो कि शांति बनी रहे, लेकिन शांति भीख में नहीं मिलती। शांति के लिए शक्ति का प्रदर्शन जब तक नहीं होता, शांति स्थापित नहीं होती। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस भीड़ तंत्र ने यह तय कर दिया है कि भीड़ से डरा देंगे सत्ता को, व्यवस्था को, इस देश की जुडिशरी को, तो आप 100 करोड़ हैं, आप किसी को डराइए मत, आप किसी की हत्या मत कीजिए। लेकिन अगर लोग शस्त्र की भाषा समझते हैं, तो सनातनी अपने सामर्थ्य का परिचय दे। एक सामर्थ्यहीन सनातनी ना अपना घर बचा सकता है, ना अपना राष्ट्र बचा सकता है। आपने मुझे प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी ये मौका दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अक्सर हम नाम उस वक्त जब पढ़ते थे जब एक जिहादी यूनिवर्सिटी में हमारा जन्म हुआ। जिस शख्स ने बनाई, उसने 1857 का विरोध किया, उसने अंग्रेजों के साथ साठगांठ की। इसलिए देखिए कि अंग्रेज कितने समझदार हैं। उस सैयद अहमद खां को सर का खिताब दिया गया, और एक मक्कार जो आपके राष्ट्र का गीत लिख के चला गया है, मोहम्मद इकबाल, उसको भी सर का खिताब दिया, जो आज पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि है। जहां यौम वलादत मनाया जाता है, बहुत बड़ी उसकी मजार है, हम आज उसी को लपेटे हुए हैं। हमने अपने आदर्शों को नहीं चुना, हमने अपने आदर्शों को नहीं पहचाना। अब अपने हमें आदर्श भी बदलने होंगे, और अपने आदर्शवाद को भी समझना होगा। आज के आदर्श से ये जिहाद और आतंकवाद को समाप्त किए बगैर भारत का सही मानों में निर्माण नहीं हो सकता।